समधी आएगा सीधे बिरयानी, वहां गरीब नहीं। लेकिन जब मस्जिद के मामला है ना पारबो हमारा गरीब, हमारे बेटा काज ना चलो अजीब हाल। 1,40,000 बीरग्राम से अंबानी के खाता में महीना जाता है, तब जाके आपके घर में मोबाइल चलता है। 1,40,000 रिचार्ज करते हो, तेरा बेटा गेम खेलने के लिए पबजी खेलता है, लूडो खेलता है, वीडियो देखता है। और जो मौलाना अजान दे नमाज पढ़ाए उससे नहीं, मौलाना साहब हमारा गरीब 50 टका चंदा दिया। पूछ रहा था कहाँ मौलवी आते तो 50 टका क्या अमेरिका से 50 टका दे, पूछ रहा कहाँ से आएगा तो 50 टका की आसमान से उतरे, 50 टका में यही होता है। चंदा करने कम परेशान होता है, 10 टका देगा बात। ये सब तो निकाज ना है, घरे घरों ही पानी बरसात में। और वही कुछ के घर में अभी 10 कुटुंब आया जो मना कर रहा था। हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते सर्वे किए हुए, और वो फुटानी समधी फोन किया होगा 50 टका चंदा दे करके, और समधी फोन करके और 1500 रुपया गोश्त मछली मीट ला के रख दिया। समधी आवन है हमारा गाँव में जलसा, हमें 50 टका चंदा दे। अरे देखिए हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है। हम लोग 10 टका दुआ में क्या गारंटी, 5 टका में क्या गारंटी। लेकिन तेरी माँ जो है ना, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के लिए होती है। एक पैगंबर की दुआ, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में फौरन कबूल, वैसे एक माँ की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। नौजवानों पत्थर चपटी में तुम्हारी दुआ की कोई गारंटी नहीं। मजार रानीगंज से बंगाल के यहाँ जाओ, कोई गारंटी नहीं कबूल हो जाए। अजमेर कलियर कछोछा जा, कोई गारंटी नहीं। मौलाना दुआ करे कोई गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं, हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर बीर ग्राम में बैठ के यहाँ चल उठा के दुआ कर दे, और तुम कसम खुदा की माँ की दुआ लेके नदी में कूद जाना, बाढ़ की ताकत नहीं है कि माँ की दुआ के मुकाबला कर सकेगी। इसलिए आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल हो। माशाअल्लाह, नारे लगा नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदान करबला में शहरबानों ने यह साबित किया था कि वफादार बीवी कैसे होती है। माने शहरबानू ने साबित किया, ज़ैनब ने साबित किया था कि माँ वफादार कैसे होती है। अपने दोनों नन्हे बेटे को मैदान करबला में अपने भाई के पास क्या, भाई ये मेरे भाई को, मेरे बेटे को पहले करबला में भेज दे, ताकि मामू के नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। कल मैदान महशर में मेरा सर ऊंचा होगा कि ये देखो मोहम्मद की माँ ज़ैनब चली आ रही। आज की बहू बेटियां कसम खुदा की कोई उनको गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अजान हो रही है, माथम साड़ी नहीं है ना, शोहर सब बेचारे मजदूरी करने काम करने यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। औरतें जमा होती है 2-5 को, यहाँ बहू की टीम अलग, सास की टीम अलग, वहाँ हाई कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट। चुगली बोरा लेके बैठा, चुगली बोरा वो खोल कसम खुदा की बोरा लेके बैठा है। 3 घंटा चुगली करेगी, अपने घर के चुगली दूसरे को सुनाएगी, और फिर कहेगी हाँ बड़की बात नहीं सुनाए पार लियो, काल भेंट करवे तब छोटकी हो ना। क्या करोगे जिंदगी में, ये जबान अल्लाह ने दी है, चुगली के लिए नहीं। अरे दुरूद शरीफ पढ़ लेते, कुरान की चंद आयतें पढ़ लेते, कुछ ना जानती, अरे बिस्मिल्लाह के पढ़ के सो जाती, और जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। मैदान करबला में एक नसीहत है। बेटे को इमाम हुसैन ने कहा था तू भी बेटा चला जा करबला छोड़ के, कहा नहीं बाबा आज हम करबला छोड़ेंगे, दुनिया अली अकबर पर थूकेगा, दुनिया उसके तौहीन करेगा कि अली अकबर कैसा बेवफा बेटा था, अपने बाबा हुसैन को करबला में यजीदियों के बीच में छोड़ के चला गया था। आज हम नहीं छोड़ेंगे बाबा, आज हम बाप के कदमों में जान दे देंगे, और बेटा होने का हक अदा। आज का बेटा बाप को पाली पे खाना खिलाए, बोल या हुसैन
बाप से बात ना करे कहते हो या हुसैन, भाई से बातचीत नहीं या हुसैन। इमाम हुसैन मैदान करबला में जगरना के रात में, जैसे को कहते हैं हम लोग जगरना जरूरत जगा, उस रात में खेमे में झांके देखा सब लोग कुरान पढ़ रहे। इमाम हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, बहन सो जा, रात लंबी होगी, 3 दिन के भूखे प्यासी हो, सुबह उठना होगा, सूरज निकलेगा, तलवार चलेगी, गर्म जमीन होगी, खून बहेगा, सो जा बहन सो जा, इम्तिहान देखना है। ज़ैनब फरमाती भाई जान आज नहीं सोएंगे, आज करबला में कुरान पढ़ पढ़ के रात बिता के दुनिया के औरतों को पैगाम देंगे। जब करबला का महीना आए मुहर्रम का, और जगरना के रात में तुम जा करके पीढ़ा में बैठ के जवान का अखाड़ा मत देखना, घर में मुसल्ला बिछा के कुरान पढ़ लेगी, कल सैयदा ज़ैनब के चादर में महशर में छुपने को जगह। आजकल अखाड़ा देखने में औरतें बड़ी आगे रहती। अखाड़ा जानते हो सबसे घटिया जगह अखाड़ा होता है। जब मस्जिदों में औरतों को जाना मना किया, इतनी अच्छी जगह मस्जिद है वहां नहीं जा सकते, अखाड़ा कैसे जाएगी? अखाड़ा जाने के लिए 1:30-2 बजे से तैयारी शुरू, फेस वॉश, फेयर लवली, यूको टर्मरिक मिला के 1.5 कोट पोत के छोड़ दिया, सूखने दिया, मेला जाना। वाह रे मुसलमान, 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में एक पानी के कतरा नहीं था। तुम बन सवर के मेला में घूमते हो, मेला में घूमोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, चिकन चिल्ली ठूसोगे करबला याद आएगा, झुलवाम झूलोगे करबला याद आएगा, है ना, सामान खरीदोगे करबला याद आएगा, बेंजू हारमोनिया करबला याद आएगा। ये भूल तेरी है, अरे करबला को याद करना है, कुछ ना कहना, गमे हुसैन न करना, बल्कि करबला के लाए हुए रास्ते पे तुम अमल कर लेना गुलाम हुसैन। एक दो औरतें तो 3 बजे चली जाती हैं। सोचना चाहिए, दरगाह का अलग हिसाब, तजिया का अलग हिसाब, ढोल का अलग हिसाब, बहुत तरह तरह के मुहर्रम में खुरफाती लोग करते हैं। अखाड़े में तो जाना ही नहीं चाहिए। हजरत में जाता था बचपन में, 15 से 20 साल हो गया अखाड़ा नहीं देखता हूँ, 20 साल हो गया आज तक नहीं गए। देखें वहाँ बुराई होती है। अब वहाँ से वहाँ तक औरतें बहू बेटी जवान जवान खड़ी रहती है, इधर लड़का रहता है, बीच में अखाड़ा। अखाड़ा क्या खाक होकर नाचता है खाली। अब सब लोग देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। ऑटोमेटिक है। अब इधर से जवान जवान लड़का रहेगा, उधर लड़कियां रहेगी, तो देखते देखते कभी नजर उठ गई, इशारा कर रहा है, बोल करबला के नाम पे क्या तूने नहीं किया। करबला के नाम पे इतना घटिया काम मुसलमान करने लगा, नाचना शुरू किया। नाचने का नाम करबला नहीं, रोना डांस का नाम करबला नहीं। ये लोगों को करबला इतना आसान नहीं है। इमाम पाक 10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी जोहर के टाइम में असर के बीच में शहीद हो गए। शहादत जाम पिए, करबला में सन्नाटा छा गया, फिर तलवार न चली, सब गम में डूब गए। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के खानदान का एक चिराग ज़ैनुल आबिदीन बचा। यजीदियों का गोरा के गोरा बचे रह गए। 5 औरतें करबला में जिंदा बची, एक लड़का इमाम हुसैन का एक चिराग। पूरी दुनिया हैरत में है। 22,000 यजीदियों का फौज का नामो निशान, उनके बाल बच्चा, उनके नस्ब खानदान मिट गया है। एक हुसैन का चिराग करबला में बचा है। पूरी दुनिया में हुसैन छा गए। हैरत में दुनिया है। जिस हाथ को लेने गए थे, लेकिन हुसैन के बदन में वो हाथ लगा रहा, गर्दन ले लिए। यजीद तो करबला ही में हार गया था, हाथ का सवाल था, हाथ ना ले सका। दुनिया हैरत में है। 22,000 फौज मिलके एक हुसैन का हाथ ना ले सका, इसलिए हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना ला कुरान। बैठ जा बेटा, पढ़ जाए बेटा, पबजी फ्री फायर बैठ जा बेटा। वो लोग भी कम नहीं, क्या लगता है आपको? कसम खुदा की, भारत में मुसलमान जितना बच्चा बिगड़ा है किसी देश में नहीं बिगड़ा। मुसलमान कौम का बच्चा जितना बिगड़ा है, चाहिए जामताड़ा, कभी देखिए जामताड़ा में, मंजिया से चलिए आगे, सब लोग रोड पे दौड़ता है गैर मुस्लिम। संथाल के गांव जाइए, 4 बजे भोर उठ जाता है। मुसलमान के गांव में जाइए, 8 बजे रक्त कुलूप टाटी पान, 1-2 बुढ़ाल कुकुर भौंक रहा है, सब सुतल। 1:30 बजे रात तक जागता है।
कोई पबजी में, कोई फ्री फायर में, कोई लूडो में, कोई इंस्टाग्राम सेल्फी डालता है और मुंह में कुल्फी कर। नो, अगर 11 बजे एमबी खत्म हो जाए जवान तो 19 रुपए एमबी डाल लेता है। अगर 11 बजे एमबी खत्म हो गया, हमरा नींद ना लागो, हमरा एमबी खत्म हो गया, 19 रुपया मार लेता है, कोई तकलीफ नहीं। मोल जाएगा फट से जाके 50 रुपया खा लेगा, वहां कम नहीं। खुदा के वास्ते मोबाइल से बेटों को और बेटियों को दूर कर दो। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटों को गुलाम हुसैन बना दो। ये मोबाइल तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 14,500 भारत के मुसलमान की बेटियों को मुर्तद बना दिया इस मोबाइल ने। एक दो नहीं, 14,500 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई इस मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे साथी, मत देना, मत देना। उन बेटियों को समझा देना, बेटी तो अभी तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बाकी है। जवान जवान बेटी, माँ अब्दुल साहब ले लेके बेटियां खेत तरफ मोबाइल ले घूम रही, कॉलेज जा रही मोबाइल लेके, स्कूल जा रही मोबाइल लेके, छत पे जा रही मोबाइल लेके, घर में बैठी मोबाइल लेके। लड़का लोग खाना खाने बैठा है, इधर खाना है, इधर मोबाइल, इधर मोबाइल ऐसे करता, तब इधर। जब तक मोबाइल नहीं छूगा तब तक भतवा नहीं जाता। उसको अगर सब्जी हटा के गोबर रख दो तो मोबाइल छू करके गोबरों मत दे। होश गोश कुछ नहीं रहता कि कहाँ क्या खा रहे हैं, अफसोस नहीं लगता। इस मोबाइल ने पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दी। अभी हमारे इलाके में घटना घटा ना, हिंदू लड़का कुम्हार का लड़का था, मुसलमान की लड़की चली गई, बड़ी मुश्किल से 4 दिन के बाद वापस किया गया। अभी जा रहे थे देवघर भागलपुर जलसे में जा रहे थे, कटरिया में गाड़ी रोके चाय पीने के लिए, कहा कि बाबा कहाँ पर? हमारे भागलपुर। बात पते होते गई, कहा वहाँ कल एक हादसा हो गया हमारे यहाँ, 2 दिन शादी बाकी थी, लड़की चली गई गैर मुस्लिम पंडा के साथ। गलती किन की है? माँ बाप की गलती। वो माँ कैसी है, वो बाप कैसा है, जिनकी बेटी मोबाइल 12 बजे रात। अभी अश्लील वीडियो, इतना खतरनाक वीडियो आने लगा फेसबुक पे हजरत कि परिवार मिलके फेसबुक नहीं चला सकते हो। अब 13 साल का तेरा बेटा मोबाइल चलेगा, उसे फोटो देगा, उसका दिमाग हैंग करेगा कि नहीं करेगा? जवान जवान बेटी 18-19 साल पर शादीशुदा मोबाइल दे दोगे, वो क्या क्या देखेगी पता है? तब रात में लास्ट टाइम व्हाट्सएप निकालेगी और जहां तहां व्हाट्सएप में मैसेज करना शुरू। यही हाल हो रहा है। एक से एक अभी आरएसएस और उस लोग के लोग सक्रिय है, क्या कहते हैं सोशल मीडिया में, लड़का बन करके मुसलमान लड़कियों को फांसना और अपने जाल में फंसा के शादी करके फिर मार देना। नहीं देखते सोशल मीडिया में? अब पागल लड़की, आवारा लड़की कुछ नहीं देखा, सीधे व्हाट्सएप खोला, आई लव यू लिख के भेज दिया। वहाँ लड़का पागल ना बचबो, माथा खराब हो, हमरा प्यार भेगलो रे बा, फांसी ले लेबो, नदी कूद देबो। उधर से लड़की जवाब दे दिया आई लव यू टू, यहाँ लड़की खाना पीना बन, माथा पटक दो, हमें ब्याह करो तो कुएं में कूद दो। ले लो, एक मोबाइल में बर्बाद हुआ, पूरा खानदान तबाह, पूरा समाज को लेकर डूबा, क्योंकि तूने छोटी गलती नहीं की, बहुत बड़ी गलतियां की है। उन बेटियों को अगर मोबाइल छोड़ के कुरान पकड़ा देता, वो बेटियां मोबाइल में किसी को लव लेटर ना लिख करके वो सो रात में सोते सोते जबान से कहने लगती, अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जगह बोला कि झारखंडी बाबा, हम लोग के घर की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद, बहू बेटी अंदर। हमने कहा कि अगर अंदर रख करके जवान बेटी बहू हाथ में मोबाइल दे दिया तो फिर गेट बंद करके क्या फायदा? टावरवा गेट पास थोड़ा घुसता है, यू प्रेस करता है। तुम 3 गो गेट बंद करके रखो, उससे क्या फायदा है? अगर बेटी को मैदान में डंगाल में रख दो, झोपड़ी बना के, कनीज़े फातिमा बना के, कसम खुदा की बेटियां जब मुहर्रम का महीना आएगा अखाड़े पे नजर नहीं डालेगी, तिलावत कुरान करेगी, इस उम्मीद से कि कल जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर काम आए। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो 17 पेवन कपड़े में लगा करके तमाम जन्नती औरतों के सरदार बन गई। वो फातिमा का अब्बा तमाम नबियों का सरदार, फातिमा का शोहर तमाम वलियों का सरदार, उसी फातिमा का बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। माँ कैसी थी
बेटा शहीद आजम पढ़ लो। आज की माँ नमाज पढ़ने कहे नहीं इन लोगों को। अरे वाह नहीं मौलवी साहब माथा ना छोड़ो, मैं कमर में बड़ी दर्द। अरे लोग खाली कह दिए कहीं मजार लगा है, मूर्स लगा है, मेला लगा है, पत्थर चपटी नाम ले लो, खाली पत्थर चपटी जाना है। 15 दिन से मलेरिया टाइफाइड किसी की बीवी हो गई। सुनो मुसलमानों, अगर आपकी बीवी को मलेरिया टाइफाइड हो गया, जामतरा 3 मरतबा लेगी, आप ले जाने की जरूरत नहीं है। उसको एकदम मत ले जाना डॉक्टर के यहाँ, उसके खाटी में बैठना, उसके माथा बगल में धीरे से कहना कि 2 दिन के बाद स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल हम लोग पत्थर चपटी जाएंगे, तुमको तो बुखार है, तुम नहीं जा पाएगी। खट से उठ के बैठ जाएगी, हमारा बुखार आती है खत्म है। लोग हाँ बुखार, आराम से मिट्टी चले जाओ, उसका बुखार तुरंत खत्म। मजार जाने तो अजब माहौल है, खस्सी ले जाता है इधर। नमाज नहीं, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजा में कहीं लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। मजार भी कबर है तो वहां लेके जावे करते, यहाँ गांव कब्रिस्तान कहीं ले जाते हैं। बहू बेटी जो घर में बैठ के रोती है ना, कोई खाना खानी ना करियो, चल सब कब्रिस्तान। हाँ? जायज नहीं है। मस्जिद में औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती है, तुम जाके जुमा पढ़ो, ये नहीं जाएगी। औरत कब्रिस्तान नहीं जाएगी, औरत मजार नहीं जाएगी, औरत ईद बकरीद के लिए ईदगाह नहीं जाएगी। औरत घर में अच्छी लगती है, घर में। हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हो गया, कौन फातिमा? इमाम हसन की माँ, हुसैन की माँ, वो अली की बीवी फातिमा ज़हरा, जिनके अली के भी माँ के नाम फातिमा है और हुसैन के भी माँ के नाम फातिमा है। अली के माँ के नाम फातिमा बिनते असद है, अरे फातिमा बिनते मोहम्मद है। उनके भी माँ का नाम फातिमा है, बेटे के माँ का नाम फातिमा, बाप के नाम का माँ फातिमा। ये फातिमा के नाम में इतनी पाकिज़गी, इतनी त्यारत है कि दुनिया हैरत में है। जो फातिमा, वो हुसैन जिनका झूला जिब्रील झूला रहे थे, जिनके खिलौने जिब्रील खिला रहे थे, जिस हुसैन के कुश्ती में जिब्रील ने पीछे से हाथ देकर के आगे बढ़ाया, वो हुसैन मैदान करबला में जब 3 दिन के भूखे प्यासे जब यजीदियों ने घेरा होगा तो इमाम हुसैन को और नाना रसूलुल्लाह को कैसा लगा होगा, कभी आपने गौर किया? 56 साल की उम्र में बेटा अली अकबर तड़प रहा है, हुसैन ने सब्र किया। मदीना छोड़े हुसैन ने सब्र किया, सोगरा को छोड़ा सब्र किया, नाना का रोजा छोड़ा सब्र किया, अपनी माँ का मजार छोड़ा सब्र किया, मदीने की गली छोड़ा सब्र किया, खजूर की झाड़ी छोड़ा सब्र किए। पूरी दुनिया मक्का जिलहिज्जा को हज के लिए आ रहे थे, हुसैन सबस्त बोरा बिस्तर समेट रहा था। लोगों ने कहा हुसैन, अरे लोग मक्का हज के लिए आ रहे हैं, तुम जा कहाँ रहे हो? तो इमाम पाक ने कहा था, हे नाना की उम्मतियों, जिन पर हज फर्ज है वो मक्का हज करने आ रहा है। अरे हुसैन पर तो दीन बचाना फर्ज है, इसीलिए करबला जा रहा है। अपने बाल बच्चों को लेके आज क्या नहीं किया? ये माँ बहनें बैठी है, इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये नहीं पड़ेगा। आज क्यों शोहर इतना परेशान है? फातिमा इमाम हुसैन की बीवी कौन थी पता है? इमाम हुसैन की बीवी जो थी वो ईरान के बहुत बड़े बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बेटी थी, झरोखे में रहती थी, सोने की झुलवों में झूलती थी। लेकिन इमाम हुसैन से जब शादी हो गई और जब करबला में रेत में सो रहे थे, इमाम हुसैन को बड़ा रहम आया। इमाम हुसैन अपने बीवी हुसैर बानो के करीब गए, कहा बीवी सुन, तुम मेरे बाल बच्चों के खातिर, दीन की खातिर, मेरे खातिर तू घर को छोड़ के मैदान करबला में खाक में सो रही है। तू बादशाह की बेटी थी ना शहर बानू, तू ईरान के शहजादी थी ना शहर बानू, आज मेरे सामने भूखे प्यासे रह रही हो। ए मेरे बीवी सुनो, तुम बाल बच्चों को समेट लो, कपड़ा बोरिया बिस्तर सब समेटो और करबला छोड़ के तू मदीना चली जा। करबला छोड़ दे, यजीद मेरे खून के प्यासे हैं, ये हाथ मांगेंगे नहीं देंगे तो तलवार चलेगी। ए शहर बानू, तू बाल बच्चों को लेके चली जा। तब इमाम हुसैन की बीवी फरमाती, मेरे शोहर आज रात में करे करबला छोड़ दे, जगह जगरना के रात में, आज यौम आशुरा के करबला के आखिरी रात है। आज आप कहते हो कि करबला छोड़ के चली जा शहर बानू, अगर आज हम छोड़ दिए करबला, मदीना चले जाएंगे, पूरे दुनिया
दुनिया के शोहरों का विश्वास बीवियों से उठ जाएगा कि वो शहर बानू कैसी बीवी थी कि शोहर पर मुसीबत आई थी, इमाम हुसैन पर करबला में अपने शोहर को छोड़ करके मदीना चली गई थी। ए नाना की उम्मतियों को मैं ये पैगाम देने आई हूँ कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पर मुसीबत आ जाए और बीवी बन के शोहर के कदमों में जान दे देना, पीछा ना छोड़ना। आज की बीवी जान देगी, जो ये गिलास पानी नहीं देती वो जान देगी। आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती। आप इसे भूल को जहन से निकाल दीजिए। आप बीवी के मोहब्बत में माँ को छोड़ दिए, बीवी के मोहब्बत में भाई से बातचीत बंद हो गई है, बीवी के मोहब्बत में यहां से घर वहां ले गए हैं। क्यों? हमारी बीवी पनिहार है, लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती, एक फुटी कोड़ी मोहब्बत नहीं करती। आपको लगता होगा झारखंड से नहीं, ये तो गलत बात है, मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। आपको लगता है ना मेरी बीवी मोहब्बत करती है, तो बीवी की मोहब्बत जिंदगी में जांच नहीं की हो, परखे नहीं हो, कैसे पता चलेगा? तुमको परखना है बीवी की मोहब्बत। तो अब की जब पर्व त्योहार का टाइम आए या ऐसे ही कपड़ा खरीदने का टाइम आए, मार्केटिंग करने का टाइम आए, तो अपनी बीवी को जामतड़ा लेके मत जाना, निरसा लेके मत जाना, अपने बीवी को लेके मार्केट बाजार मत जाना। तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और बीवी के हाथ में देना और हाथ में देके उसका मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत तुमसे कर। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा माथा से। ये तुम कहो ना मेरी बीवी मुझको बहुत मोहब्बत करती है, उसी दिन जिस दिन तुम कपड़ा ला देना उनका, लेकिन उनको लेके मत जाना, उनके हाथ में दे देना, उसका मुंह देखना, नहीं सुझल लो, तबे पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत है। एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती है। लेकिन वो फातिमा की बात, फातिमा जहरा है, 17 पेवन है, अली बाहर है, फातिमा अंदर है, तिजारत में है, फातिमा इबादत में है, अली आते नहीं, फातिमा खाते नहीं। आज हमारी बहू बेटी, अरे वाह, क्या लगता है आपकी हुकूमत घर में है? एक चौवन्नी हुकूमत नहीं। आप खाली जबरदस्ती खड़ा है, जबरदस्ती खड़ा। आप कहाँ हिम्मत? एगो मुर्गी बेच के दिखा दिए मर्द है। हिम्मत है नहीं। बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है। बीवी को साथी बनाओ, मोहब्बत मना नहीं है। बीवी के साथ बैठो, मना नहीं है। हो सके तो बीवी के साथ ही खाना खाओ, मना नहीं है। हो सके तो एक ही प्लेट में खाओ, शरीयत के खिलाफ नहीं है। ये तो रसूल की, हाँ, आपके यहाँ के बहू बेटी माशाल्लाह ऐसी नहीं है। यहाँ बहू बेटी दूध के धौल, यहाँ सब दूध के धौल माशाल्लाह। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और देखिए बाजा, मोबाइल तो देखना, 1 घंटा हमको बोलना है, क्योंकि मेरी तकरीर लगभग 40 मिनट होने लगी है। 20 मिनट सुनिएगा, 20 मिनट और बोल दें। अरे भैया 20 मिनट बोल दें। अरे माशाल्लाह, 20 मिनट बोल दें। देखिए कुटुंब, जब हम मोबाइल देखेंगे तो आप समझ जाइए कि झारखंडी मोबाइल क्यों देख रहे हैं। हम मोबाइल देखेंगे, आप पॉकेट देखिएगा। हम इधर टाइम देखेंगे, आप वहां से उठ जाइएगा। ठीक मोबाइल इस तरह करेंगे, वही टाइम में लाके पैसा ढक दीजिएगा, मोबाइल पॉकेट में, तकरीर शुरू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जब हम जोर से बोल के धीरे हो जाएंगे तो नारा मत लगाना। बहुत जल्द जैसे जोर से बोलता है ना मौना, अब फिर आहिस्ते हो जाए तो वहां नारा लगता है, वहां नारा नहीं लगाइएगा। 2-4 गो उठ के आ जाइए। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी, जितनी देर सुनिएगा, क्योंकि है ना, जो आपकी मर्जी। आप अगर मोहब्बत से सुनिएगा तो कुछ टाइम बढ़ा देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह। मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने बेटे को लेके गए थे। उम्र कितनी थी? 18 साल। कितनी उम्र थी? करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। बोल दिया नेपाल में। या अल्लाह, हे परवरदिगार, हे मालिक, बढ़ा करके ऊपर करबला। करबला एक जगह बोल दिए थे नेपाल में। देखा मौलवी बोलो तो नेपाल में। करबला इराक में है। कहाँ है? अल्लाह ने दौलत दी है, 70-80 हजार रुपया उम्र में खर्चा होगा, जाके देख लीजिए।
मक्का देखिए, मदीना देखिए, पैसा हो तो करबला देख लीजिए। ये क्या घर मकान है जी, कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है मेरे बगैर मेरा बेटा कैसे रहेगा? ये भूल है, कुछ नहीं, ये सब सोच खाली है। आप मर जाओगे कोई एहसास नहीं होगा। क्या लगता है आपको? बाप के बाप अब्बू मर गए, क्या एहसास हुआ? दादा मर गए, क्या एहसास हुआ? आप भी मर जाओगे, ये परंपरा है जी। ऐसा लगता है आपको? 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 1000 जाएगा, खाली रखने के लिए जाएगा। आपके बॉडी, आपके शरीर को 4.5 फीट में दबाने जाएगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। 2-4 बात बोल के जाएगा, अच्छा था, ठीक है था, चलो जल्दी करो, दबा दो। क्यों जाएगा? आपके घर क्या जरूरत है आपकी कब्र में जाने? आप सोचो क्या करना है, थोड़ा आपके पीछा कोई करेगा। 2 बेटा भी उतरेगा, वो भी जल्दी उठ जाएगा। पोता नाती उतरेगा, वो भी उठ जाएगा। क्या लगता है 5000 10,000 जाता है कब्रिस्तान में, एक भी अंदर रहता है? कोई नहीं, तुम अकेले रहोगे, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। क्या लगता है? ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। अभी आप घर जाओ, मर जाओगे, कल इमाम को फोन करेगा, हजरत मेरे बाबा हार्ट अटैक हो गया, मर गए, ऐलान कर दे, जोहर के बाद मिट्टी, पूरा कुटुंब को फोन कर देगा। 10 बजते बजते पूरा गांव आके जमा हो जाएगा। घर में खटिया आंगन में रखेगा, आंगन में खटिया यहाँ दरवाजे में रखेगा, दरवाजे 10 जोहर से पहले उठा के मस्जिद के गेट में रख देगा। सब लोग यही। क्या को लगता है आपको? दफन करके आके कोई नहीं आपका नाम लेगा। वहाँ आपको दफन करके घर आएगा, उसको चाय दो, यहाँ पानी दो, ये कुटुंब को नाश्ता दो, यहाँ कुर्सी दो, कोई आपको नाम नहीं करेगा। क्या लगता है आपको? इसलिए अमाल अच्छा होगा, इसलिए मरने से पहले अमाल को रोशन कर लो। अरे मैदान करबला में पानी नहीं था, खाना नहीं था, दाना नहीं था, बिछोना नहीं था, ओढ़ना नहीं था, जमीन भी गर्म थी, चारों तरफ दुश्मन था, अपना वतन नहीं था, लेकिन इमाम पाक ने दुनिया वालों को बता दिया, गर्म रेत में सजदा करके ये पैगाम दे दिया, नाना की उम्मतियों, तेरा अपना घर होगा, तेरी मस्जिद होगी, फर्श जमीन होगी, पंखा चलेगा, कूलर रहेगा, पानी का हौज होगा, तुम वजू करके अपने मोहल्ले के मस्जिद में सजदा कर लेना। कल हुसैन के झंडा रहेगा, झंडे के नीचे तुम रहोगे, हुसैन नाना के करीब रहेंगे, और जो रसूल के करीब रहेंगे जन्नत उसके करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब बहुत सुलझे हुए इमाम हैं, इमाम दोस्तों बहुत दिन से रहते हैं। ठीक ठाक है। आप लोग सुन रहे हैं? कितना आदमी और सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, कितना सुनना? हाँ, खाली हाथ है, मचलो कुटुंब मारना है, कुछ मचलो फट से उठा देता है। मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और इस इलाके में हम, ऐसा नहीं कि हम पहली बार आए, हम बहुत दिन से आ रहे हैं। भले आज पूरा हिंदुस्तान फैल गए, अलग बात है, पूरा हिंदुस्तान परेशान रहता है मुझको देखने में। अभी मैं कई जलसा नेपाल का लिखा, अभी रबीउल अव्वल में दिल्ली, नोएडा, बनारस, इधर छत्तीसगढ़, कहाँ कहाँ नहीं लिख लिए, पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं। अभी एक जलसा लिखे हैं भूटान के बॉर्डर में जाके लिखे, वहाँ से 6 किलोमीटर भूटान। आना होगा, यूट्यूब देख करके। सब पागल झारखंडी है कैसे? ये मेरी माँ की दुआ। किनकी दुआ है? किनकी दुआ? आप लोग थक गए, क्यों नहीं थके? थकिए। ओ बेटा, ओ बाबू, जगह है तो इधर आके बैठ जाओ। वो कहाँ, उसको बोल दो उधर चले, बात आवाज ना निकाले महफिल में। माशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ठीक लगता है, हमको क्यों नहीं? आप भी खड़ा रहिए, हम थोड़ा कहते हैं आइए दोस्तों बैठिए, कोई जरूरत नहीं, चले जाइए। कब तब इतना तेल लगा दें? बैठिए दोस्तों, मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, नहीं बैठना है बैठो, वरना हवा। क्लियर बात। जलसा गांव के लोगों ने कम मेहनत से सजाया। मैदान करबला को दे 22,000 फौज के मुकाबले में इमाम हुसैन ने बेटे को हथेली में लाके यजीदियों से कहा था, यजीदियों अरे हाथ मेरा चाहिए, ये मेरे बेटे की जान पे तुम क्यों पड़े हो? 3 दिन से पानी बंद किया है खेमा में ना, तब मशकीजा सूख पड़ा, यजीदियों रहम करो, मेरे बेटे के मुंह ज़बान पे 2 कतरा पानी दे दे। लेकिन हुरमला ने तीर चलाया तो बाजू इमाम को छेद किया, अली असगर के हुक्म में लगा, बच्चा ठंडा हुआ। इमाम हुसैन खेमे में गए, कहा बहन से लो, अब ये मेरा बेटा नहीं रोएगा, सो जाएगा।
अब नहीं रोएगा। नाना के दीन की खातिर अपने जान को दे चुका है। क्या जरूरत थी? हाथ ही तो मांगा था, या इमाम पाक हाथ मांगा था, हाथ दे देते, एक हाथ दे देते हुसैन, आपका दोनों बेटा करबला में बच जाता। हाथ दे देते हुसैन, आपका भांजा बच जाता। हाथ दे देते हुसैन, अली अकबर बच जाते। हाथ दे देते हुसैन, कासिम बच जाता। हाथ दे देते हुसैन, ओनो मोहम्मद बच जाते। हाथ दे देते हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम, आपने करबला में ऐसा फैसला क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भतीजा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दिया उन्होंने मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अब्बास के बाजू दे दिए। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ऐलान किया, नाना की उम्मतियों, हम कैसे हाथ दे देते? ये 36 साल का यजीद कुर्सी पे बैठा है, ये तारीके नमाज है, ये धोखेबाज है, ये गद्दार है, ये शराबी भी है, शराबी शराब पीता है। आज अगर हुसैन इनके हाथ में हाथ दे देंगे, जो नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, कल मैदाने महशर में नाना के भाषण का जवाब देंगे। दुनिया क्या कहेगी कि हुसैन ने समर्थन कर दिया था, एक शराबी का सपोर्ट कर दिया। आज हम करबला के मैदान में ये बता देंगे कि जो शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, या हुसैन या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर शराबी हो कोई फायदा नहीं, वो हुसैनी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम बोल रहा है। और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराब पी ही नहीं सकता। और यहाँ 5-6 गो पियंकर बैठल हो, एकदम हो 6-7 लोग, आंख बंद कर देंगे 10 गज पार हो जाएगा। हम बाबा हैं, हम जानते हैं 13 गज बेसी है, लेकिन नहीं कहेंगे। ये लोग सोचेगा कि मौलवी कह देना रे, नाम पर कह दे तो ये भी तो मसला है। लेकिन है प्रियंका, जो होगा उसका मुंह देखो कैसा कुमला गया हो। सोचो, शराबी कभी हुसैनी, शराबी कभी हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोल रहा है। आज मुसलमान शराब पीता और कहता मुसलमान खतरे में, जुआ खेल के कहते इस्लाम खतरे में। अरे जो हुसैन ने अपने बेटे को दे दिया लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया, तुम कैसे हुसैनी हो? शराब पी के या हुसैन का नाम लेते हो, हुसैनी नहीं हो सकता।